हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे कपल की कहानी जिन्होंने एक टाइम पे सोशल मीडिया पे एक आइडियल इमेज क्रिएट की थी। परफेक्ट कपल, परफेक्ट फैमिली और परफेक्ट लाइफ। लेकिन अब वही कपल बन गया है सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑन सोशल मीडिया। यस, हम बात कर रहे हैं निदा और सुफियान के बारे में। एक ऐसे कपल की लव स्टोरी एक ऐसी फेरी टेल लगती थी, लेकिन रियलिटी में सब कुछ उल्टा कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सुफियान और निदा की स्टोरी शुरू हुई थी टिकटॉक से। दोनों ने अपने फन और रोमांटिक वीडियोस से लोगों के दिल जीते। ग्रेजुअली उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उनका केमिस्ट्री, उनकी बॉन्डिंग सबको पसंद आई। उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद एक प्यारा सा बेटा हुआ, जोहान। फैंस उन्हें परफेक्ट फैमिली कहते थे। हर व्लॉग में हैप्पीनेस, हर वीडियो में लव। बट जैसे कहते हैं ना, कैमरे के पीछे की ज़िंदगी ही अलग होती है। शादी के 2 to 3 years के बाद ही थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट। 6 to 8 months पहले तक निदा और सुफियान के व्लॉग्स में क्लियरली दिख रहा था कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। वो खुद वीडियोस में बोलते थे, वी आर नॉट हैप्पी टुगेदर, केमिस्ट्री हमारी मैच नहीं हो रही है, हम एक दूसरे को वन मोर चांस दे रहे हैं। फैंस उस वक्त ये सोच रहे थे कि ये एक नॉर्मल कपल फेज होगा या कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा या व्यूज़ गेन करने के लिए उनके कुछ स्टंट्स होंगे। बट एक दूसरे के साथ उन्होंने लेकिन कुछ टाइम पहले ही अपीयरेंस लिटरली बंद कर दिया। स्पाइंग, चीटिंग, डिवोर्स प्रैंक, ये सारे उनके नॉर्मल वीडियोस के टॉपिक्स हो गए। एंड फिर सडनली देयर वाज साइलेंस। सडनली ही दोनों के व्लॉग्स रुक गए, स्टोरीज डिलीट हो गई, बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट जो उनके साथ में थे वो डिलीट कर दिए गए। ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा था ये एग्जैक्टली हुआ क्या है। उनके डेली व्लॉग्स जो एक टाइम पे एक लोगों के रूटीन थे वो एक्चुअल में बंद हो गए थे। अप्रॉक्स आफ्टर अ मंथ निदा ने अपना फर्स्ट व्लॉग डाला उनके सेपरेशन का, जो कि इंटरनेट पे बॉम्ब क्रिएट कर दिया। शी ओपनड अप अबाउट हर मेंटल हैरेसमेंट, उनका इमोशनल टॉर्चर, उनकी फेक व्लॉगिंग, और ये भी बताया कि उनके पास प्रूफ्स है सुफियान के चीटिंग का। यहाँ से शुरू हुआ उनका डाउनफॉल और ड्रामा का फेज़। निदा ने अपने फर्स्ट व्लॉग में ऐसा कुछ सेपरेशन, डिवोर्स न्यूज़ काइंड ऑफ कुछ भी नहीं बोला है। बट येस, उन्होंने ये बताया कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ मेंटल ट्रॉमा हुआ है। उन्होंने काफ़ी वक्त से शी वॉज बेयरिंग, एंड वो व्लॉग्स में दे वर शोइंग हैप्पीनेस, बट वो लोग खुश नहीं थे। व्लॉग में वो लोग मैक्सिमम फेक व्लॉगिंग्स करते थे, बिकॉज सुफियान का कहना था कि ये ही उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया है, एंड लोग इसीलिए उनको वॉच करते हैं बिकॉज दे आर अ परफेक्ट कपल। ये सारी बातें सुनकर फैंस लिटरली बहुत गुस्सा हो गए ऑन सुफियान। हाउ कुड दिस हैपन, हमने सुफियान से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत लोगों ने निदा को बुरा बोला, बहुत लोगों ने सुफियान को भी बुरा बोला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों में से किसी एक ने भी डिवोर्स या सेपरेशन का वर्ड ही यूज़ नहीं किया। दोनों ने एक साइलेंट गेम खेला, ना डिवोर्स वर्ड बोला, ना सेपरेशन कंफर्म किया। लेकिन एक काम किया, अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसमें 8 मिलियन फॉलोअर्स है उसका कंप्लीट हैंडओवर सुफियान ने ले लिया। ओल्ड वीडियोस उन्होंने बिल्कुल भी डिलीट नहीं किया। उन्हीं से उनकी अर्निंग कंटिन्यू चल रही है। इस चीज़ से पता चलता है कि सुफियान ने जोहान को लेके उनका जो हक था, उनका जो राइट्स है, उससे भी वो पीछे हट गया है। और अब उन्होंने उनका चैनल भी ले लिया निदा से, जिसके ऊपर दोनों ने मिलकर 8 मिलियन फॉलोअर्स क्रिएट किया था। सुफियान ने बेसिकली अपने ओल्ड वीडियोस भी डिलीट नहीं किए, बिकॉज लोग वो देख रहे हैं एंड पीपल आर एंजॉइंग देयर ओल्ड वीडियोस, इसलिए उन्होंने ओल्ड वीडियोस अभी तक डिलीट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया है निदा और सुफियान व्लॉग से। नाउ ही हैज़ केप्ट एज सुफियान खान व्लॉग्स। निदा ने भी अपना नया चैनल बना लिया है फैमिली कंटेंट का, एंड शी इज़ ग्रोइंग ऑन दैट चैनल। इस निदा और सुफियान के इस एक्शन से फैंस बहुत हैरान, नाराज़ हो गए, बिकॉज़ निदा सुफियान ने मिलके वो व्लॉग का चैनल डाला था। वो उस चैनल को मोटिवेट आगे बढ़ाया था। फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स फैमिली कंटेंट से उनके व्यूज़ आए और अब वही चैनल से सुफियान कमा रहा है। निदा ऑन द अदर हैंड अपने बेटे के साथ रह रही है। उनके साथ उनकी फुल टाइम मेड है ममता, जो जोहान का ख्याल रखती है, जो जोहान के पीछे रहती है। और सुफियान अब अलग रह रहे हैं। अपने पेरेंट्स के व्लॉग में भी वो सुफियान को हमने कहीं पे भी नहीं देखा। सुफियान ना ही अपने पेरेंट्स के घर पे दिख रहे हैं, ना ही निदा के पेरेंट्स के घर पे, ना ही निदा के साथ किसी ने भी
उनकी पूरी फैमिली में से किसी ने भी इस इशू पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। ये एकदम मिस्ट्री मोड ऑन काइंड ऑफ लग रहा है। इस बीच फैन से स्पेक्यूलेट करने लगे। कुछ लोग बोल रहे हैं सुफियान शायद बिग बॉस में जाने वाला है, इसलिए ये सब ड्रामा क्रिएट कर रहा है। बहुत टाइम से वो लोग चुप थे, कोई व्लॉग्स नहीं, कोई स्टोरीज़ नहीं, लोगों को पता ही नहीं है वेयर दे आर। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद सुफियान का अफेयर चल रहा है। बहुत सारी फ़ोटोज़ वायरल हुई है सोशल मीडिया पे कि ये वो लड़की है जिसके साथ अफेयर चल रहा है। ये सारे बहुत रूमर्स फैले बिफोर निदा के व्लॉग से पहले। और कुछ लोगों का ये भी मानना था ये सब शायद सिर्फ व्यूज़ और सिंपैथी के लिए हो रहा है, बट एक्चुअली दैट्स नॉट ऑल। एक और ट्विस्ट आया जब ये न्यूज़ आई कि निदा और उनकी बेस्ट फ्रेंड मिसबा के बीच भी अब डिस्टेंस आ गया है। फैंस ने तुरंत कनेक्ट किया डॉट्स। क्या मिसबा और सुफियान के बीच कुछ हुआ था? क्योंकि दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था और अब निदा ने मिसबा से भी कट ऑफ कर दिया है। निदा और मिसबा बहुत अच्छे एज अ बेस्ट फ्रेंड्स थे, बट सुफियान भी मिसबा के साथ उतने ही अटैचमेंट्स थे, दोनों एक साथ जिम जाते थे। तो लोगों ने ये भी स्पेकुलेट किया कि शायद निदा और सुफियान का भी मिसबा और सुफियान का भी कुछ अफेयर चल रहा है, बट दैट वाज नॉट ऑल। और सबसे ज़्यादा लोगों को शॉकिंग बात ये लगी जब निदा ने अपना हिजाब रिमूव किया और एक ब्राइडल शूट किया। फैंस डिवाइडेड हो गए। कुछ ने कहा शी इज़ ट्राइंग टू हील, शी इज़ एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ, लेकिन कई लोगों को लगा कि सुफियान के जाते ही निदा ने हिजाब रिमूव कर दिया। क्या ये फ्रीडम है या ये रिवेंज है? बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया अगर इनका डिवोर्स हो चुका है तो निदा ने इद्दत क्यों पूरी नहीं की। एज़ पर इस्लाम के हिसाब से अगर किसी औरत का डिवोर्स हो जाता है या उनके हस्बैंड इस दुनिया से चले जाते हैं, इंतकाल हो जाता है, तो औरत को इद्दत गुजारनी पड़ती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उन्हें घर में रहना पड़ता है जिसमें उन्हें लोगों के सामने नहीं जाना होता है, ये होता है इद्दत। बट निदा ने ऐसे कुछ भी नहीं किया है, तो कंट्रोवर्सीज का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुफियान ने भी अपनी तरफ से इनडायरेक्ट रिप्लाई दिया है। उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, हर स्टोरी के 3 साइड्स होते हैं, सामने वाले का, मेरा और एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ 3 व्यूज़ होते हैं और हर चीज़ पे भरोसा नहीं करनी चाहिए। एक और पोस्ट उन्होंने डाला था कि एक चीटर को सारे लोग चीटर ही लगते हैं, मैंने अपना सारा मामला अल्लाह के हाथ में छोड़ दिया है। उनके इस स्टेटमेंट्स ने फैंस को और कंफ्यूज कर दिया है। कुछ लोग उनके फेवर में भी बात कर रहे हैं और कुछ निदा के फेवर में भी। और इन सभी टॉपिक्स में एक और चीज़ आई है, निदा ने अपना रिसेंटली बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, आप मेरे ओल्ड वीडियोस में देख सकते हैं। उन्होंने अपने ओल्ड फ्रेंड्स को इनवाइट किया है जिनसे उनका कनेक्शन बहुत पहले ही टूट चुका था। एक इमोशनल पैचअप सीन जैसा वाइब था, एज इफ शी इज़ ट्राइंग टू हील हर पास्ट। और फैंस का कहना ये भी था कि सुफियान ने अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ पैचअप किया और निदा ने अपने। क्या ये सब एक दूसरे को जेलस करने के लिए हो रहा है या व्यू सिंपैथी गेन करने के लिए हो रहा है? स्पेकुलेशन ये भी आता है कि निदा ने अपने ओल्ड फ्रेंड को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि शायद ज़िशान और अबरेश ने उन्हें पहले से ही बता दिया था कि सुफियान इज़ अ चीटर, सुफियान निदा को चीट कर रहा है। निदा ने इस चीज़ पे भरोसा नहीं किया और उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी। बट जैसे उन्हें पता चला कि सुफियान इज़ चीटिंग हर एंड उनके फ्रेंड्स सही थे, उन्होंने अपने फर्स्ट व्लॉग में अपने फ्रेंड्स से भी माफ़ी मांगी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे फ्रेंड्स जो मुझे छूट गए हैं, मैं उन सब से सॉरी कहना चाहती हूँ। शायद किसी एक इंसान के लिए मैंने अपने फ्रेंड्स खो दिए। निदा ने ओपनली अपने व्लॉग में ये भी कहा है कि अब वो एक इंडिपेंडेंट मदर बन चुकी है। इंडिपेंडेंट मदर जिसने बहुत अर्ली एज से काम करना स्टार्ट किया है, जिस लड़की ने, वो अब भी अपनी फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पे या किसी अदर मेल पे कभी डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है। वो खुद कमा के अपने बच्चे को बहुत अच्छी सी अच्छी लाइफ देना चाहती है। रिसेंटली उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि वो अपने बेटे अपने पेरेंट्स के साथ उम्राह जा रही है। फैंस ने इसे एक स्पिरिचुअल टर्न के रूप में देखा। कहीं ना कहीं ये निदा के लिए क्लोजर जैसा मोमेंट लगता है, जहां वो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर अपने लिए शांति ढूंढ रही है। इन सब के बीच आप देखेंगे किसी ने भी इस टॉपिक पर कुछ रिवर्ट नहीं किया है। ना ही नौशीन जो सुफियान की बहन है, उन्होंने अपने व्लॉग्स में कुछ डाला है, ना ही सुफियान के पेरेंट्स ने कुछ डाला है जो इरफान और शबाना व्लॉग्स है, ना ही निदा के पेरेंट्स ने कुछ डाला है। बट निदा के मदर फादर के फेस से क्लियरली दिखता है कि वो अपनी बेटी के लिए कितने कंसर्न्ड है, उन्हें कितना दुख है अपनी बेटी के लिए।
उनके पेरेंट्स के व्लॉग में भी उनकी एक झलक नहीं है। और फैंस को ये भी सवाल है कि ट्रुथ कब सामने आएगा। क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था? क्या सुफियान और निदा के बीच अब भी कुछ फीलिंग्स बची है? क्या मिसबा का रोल सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और क्या ये स्टोरी वहीं पे ख़त्म हो गई जहाँ से स्टार्ट हुई थी, व्यूज़, फेम और इमोशंस के बीच? आप लोग क्या सोच रहे हो इस पूरे मैटर में? क्या निदा जेन्युइनली मूव ऑन कर रही है या ये सब एक इमोशनल पेबैक है सुफियान के लिए? और सुफियान का साइलेंस, क्या ये मैच्योरिटी है या गिल्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि हर कहानी के 3 साइड होते हैं और हम द रिव्यू डेस्क ये सब एंगल्स डिस्कस करते हैं, इमोशंस के साथ, गॉसिप के टच के साथ। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस और कीप वॉचिंग द रिव्यू डेस्क। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।